everyone, welcome back to my channel. My name is Preeti Pandey and today we will discuss about short run production function and long run production function. तो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक समझने के बाद ही हम आगे जो इसके लॉज हैं वो करेंगे, इसीलिए टाइम को बिना वेस्ट करे हम चलेंगे वीडियो में। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब चलते हैं वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन सबसे पहले, उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन होता क्या है। तो अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन होगा क्या, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को समझाया था प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो के लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन जब भी हम बात करेंगे इसका मतलब कुछ ना कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रहा है। इसमें वर्ड आ रहा है शॉर्ट। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन बेसिकली क्या होगा, जो बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करा जाएगा। प्रोडक्शन जो कि बहुत ही शॉर्ट रन के लिए किया जाता है या कम टाइम के लिए किया जाता है उसी को हम लोग शॉर्ट रन प्रोडक्शन बोलते हैं। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का भी सेम प्रोडक्शन फंक्शन ही बनता है जो बनेगा हमारा QX। यही चीज मैंने कल बताई थी, QX एंड कोई भी L फैक्टर एंड कोई भी हमारा कैपिटल। तो बिल्कुल सेम प्रोडक्शन फंक्शन बनता है, लेकिन एक चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि इसमें हमारा कैपिटल जो होता है, ये जो हमारा K कैपिटल है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हमारा जो कैपिटल वाला जो फैक्टर है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो कैपिटल है वो कांस्टेंट रहेगा और सिर्फ लेबर में चेंजेस होंगे। इसका मतलब ये कांस्टेंट रहने वाला है और लेबर में चेंजेस की वजह से ही हमारे इस आउटपुट में चेंज आ रहा होगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर मैं बात करूं, पहले मैं 48 यूनिट्स बना रही थी जिसमें मैंने 5 लेबर्स और 10 कैपिटल को लिया था, लेकिन अब मैं बना रही हूँ 55 यूनिट्स ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी जिसमें मैंने 10 लेबर्स ले लिए, लेकिन क्या बोला था अभी शॉर्ट रन में कैपिटल कांस्टेंट रहेगा। उस टाइम पे मैंने सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन किया है। इन शॉर्ट अगर आप यहाँ चेंजेस देख पा रहे हो तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी हमारा लेबर में चेंज हुआ है, यूनिट्स ऑफ लेबर में जो चेंज हुआ है उसी की वजह से हमारा क्वांटिटी में चेंज हुआ है। तो ये तो था शॉर्ट रन प्रोडक्शन के बारे में। अब इससे पहले मुझे जो चीज आपको बतानी थी वो थी कि लेबर और कैपिटल है क्या। लेबर और कैपिटल और कुछ नहीं है, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही है जो कि दो फिजिकल इनपुट्स लिए जाएंगे व्हेनेवर वी कैलकुलेट एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन जिसके थ्रू हमें आउटपुट मिलेगा। तो फिजिकल इनपुट्स हमेशा हम लोग लेबर और हमारा कैपिटल ही लेंगे, यही दोनों चीज लेंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि शॉर्ट रन में हमारा जो कैपिटल है वो कांस्टेंट रहेगा और जो लेबर है वो चेंजेस हो सकते हैं। अब आप ये सोचो कि इसको कांस्टेंट रखना है, इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा क्यों? अगर आपने कोई एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने एक प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करी, तो आपने एक मशीनरी परचेज करी है, ठीक है। तो आपने नॉर्मली एक मशीनरी जब परचेज करी तो क्या आप 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर मशीनरी को चेंज करने का सोचोगे? मैं तो नहीं सोचूंगी, अगर आप सोचोगे तो ये नहीं पता, लेकिन कोई यूजुअली नहीं सोचता। अगर कोई अपग्रेडेड कोई अगर मशीनरी आ जाती है, टेक्नोलॉजी में कोई अपग्रेड होता है तो क्या आप मशीनरी को परचेज करोगे? नई वाली नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो भी यहाँ पर परचेज की होगी मशीनरी, आप उसी से काम चलाने की कोशिश करोगे। इतने फ्रिक्वेंटली हम ऐसी चीज़ों को चेंज नहीं करते हैं, ऊपर से हमारा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है। तो उस कंडीशन पे आप खुद सोचो कि मशीनरी ही हमारा कैपिटल होता है, ये कैपिटल का ही तो पार्ट है, तो कैपिटल हमारा कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि शॉर्ट रन में हम लोग कोई भी चीज को, कोई भी कैपिटल को, कोई मशीनरी, प्लांट, इन सब चीजों को चेंज नहीं करते हैं। लेबर की मैं बात करूँ तो बिल्कुल हो सकता है, अगर मैंने एक लेबर लगाया स्टार्टिंग में और तब मेरे पास वो आराम से 20 प्रोडक्ट्स बना रहा था। अब मेरा जो भी प्रोडक्शन यूनिट है मुझे एकदम से बल्क में ऑर्डर्स आने लगे, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगी, उस कंडीशन पे शायद मैं 10 लेबर्स को हायर कर लूंगी,
शायद 20 कर लूँ, शायद 30 कर लूँ, तो मैं उस कंडीशन पे लेबर्स को हायर कर सकती हूँ, क्योंकि फिजिकल चीज़ है हमारी, हम लेबर्स को हायर कर सकते हैं और फिर निकाल भी सकते हैं। लेकिन मशीनरी को बार बार नई से नई अपग्रेडेड चीज़ों को हम लेके नहीं आ सकते, इसीलिए चेंजेस जो होंगे हमारे लेबर में होते रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये पॉसिबल भी है। लेकिन मशीनरी को बार बार नया लेना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना, शॉर्ट रन प्रोडक्शन हमारा वो प्रोडक्शन होता है जो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है, फॉर एग्जाम्पल 1 साल, 1.5 साल या 2 साल मैक्सिमम, ठीक है। और जो भी इसमें हमारे दो प्रोडक्शन फंक्शन के जो इनपुट्स यूज होने वाले हैं, मतलब लेबर और कैपिटल, वो दो ही यूज होंगे जैसे नॉर्मली प्रोडक्शन फंक्शन में होते हैं। लेकिन लेबर को कांस्टेंट नहीं रखा जाएगा, सिर्फ कैपिटल को कांस्टेंट रखा जाएगा और लेबर को रखा जाएगा हमारा वेरिएबल फैक्टर। तो यहाँ से हमें दो चीज पता चली है कि दो तरीके के फैक्टर्स बेसिकली होते हैं, एक तो होता है फिक्स फैक्टर और दूसरा होता है हमारा वेरिएबल फैक्टर। तो फिक्स फैक्टर क्या होगा? वो फैक्टर जो हमेशा फिक्स्ड रहता है और इसमें आउटपुट के चेंज होने के वजह से कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे कि कैपिटल, अगर मशीनरी की मैं बात करूं, कैपिटल की मैं बात करूं, तो मैं 10 यूनिट्स बना रही थी तो भी मेरी यही मशीनरी थी, 20 बना रही थी तो भी यही मशीनरी थी, 30 बना रही थी तो भी यही मशीनरी थी, 40 बना रही थी तो भी यही मशीनरी थी। तो आउटपुट के चेंज होने की वजह से इस मशीनरी में कोई चेंज नहीं आएगा, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो होगा फिक्स फैक्टर। लेकिन वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिसमें आउटपुट के चेंज होने के वजह से इनमें भी चेंज आ रहा होगा। जैसे मैंने यहाँ पर जब 20 प्रोडक्ट्स बना रही थी तब मुझे सिर्फ एक ही लेबर की जरूरत थी, फिर मैंने 40 प्रोडक्ट्स बनाए तो मुझे 10 लेबर की जरूरत है, फिर मैंने 70 प्रोडक्ट्स बनाए तो मुझे 20 की जरूरत है। तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रोडक्शन में जो चेंज हो रहा है, प्रोडक्शन जब बढ़ रहा है तो हमारा लेबर भी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स वेरिएबल फैक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। तो हमने यहाँ दो चीजें पढ़ी हैं, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, की होता क्या है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन के टाइम पर कौन सी चीज फिक्स रहने वाली है, कौन सी चीज वेरिएबल रहने वाली है, वो चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन में हम लोग इक्वेशन जो बना रहे होंगे वो बनेगी हमारी नॉर्मली Qx इज इक्वल्स टू फंक्शन, दिस इज L दैट इज लेबर एंड दिस इज K दैट इज कैपिटल। तो हमेशा कैपिटल कांस्टेंट रहेगी, इसीलिए इसके ऊपर एक बार बनेगा। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन में हमारी जो इक्वेशन है वो ये रहेगी, जो चीज मैंने अभी आप लोगों को पहले भी समझाई कि 48 यूनिट्स अगर मैं बना रही थी तो मैंने 5 लेबर्स और 10 कैपिटल लिया था। फिर अगर मुझे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो लेबर को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल तो कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमारी बनेगी शॉर्ट रन प्रोडक्शन में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को। तो जिस तरीके से शॉर्ट रन प्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि शॉर्ट रन वो पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें बहुत ही कम टाइम पर ही प्रोडक्शन किया जा रहा है, बहुत कम टाइम के लिए प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन बेसिकली 2.5 ईयर्स या 3 ईयर्स या उससे ज्यादा का आप मान सकते हैं। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन में भी हम दो फैक्टर्स को लेंगे, जो कि हमारा होगा कैपिटल और जो कि हमारा होगा लेबर। तो ये दोनों कौन से फैक्टर्स थे हमारे? नॉर्मली फिक्स फैक्टर्स थे और एक वेरिएबल फैक्टर था शॉर्ट रन के टाइम पे। लेकिन लॉन्ग रन के टाइम पर ध्यान रखना, लॉन्ग रन के टाइम पर दोनों ही फैक्टर वेरिएबल हो जाएंगे, मतलब फिक्स फैक्टर जैसी कोई भी चीज वहां पर नहीं होने वाली है। फिक्स फैक्टर लॉन्ग रन में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हमारा कुछ भी चीज नहीं होगी। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है? लॉन्ग रन प्रोडक्शन में सब चीजें, जितने भी फैक्टर्स है, स्पेसिफिकली ये दोनों की बात कर रही हूँ, तो जितने भी फैक्टर्स है हमारे सारे के सारे वेरिएबल हो जाएंगे। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन में हमारे सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाएंगे। अब वेरिएबल कैसे होंगे? आप सोचो, आपने नॉर्मली एक मशीनरी को परचेज किया, ठीक है, नॉर्मली एक मशीनरी को परचेज किया और आप आराम से उसको 3 इयर्स तक चला रहे हो। अब आपको लग रहा है कि ठीक है, मुझे एग्जिस्ट करना है इस मार्केट में, मुझे मार्केट में अपना जो गुडविल है उसको बढ़ाना है, तो मैं अब क्या करूंगी, मैं अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोच रही हूँ। तो बिजनेस को जब मैं आगे बढ़ाने की सोच रही हूँ तो ऑब्वियसली तब मैं सोच सकती हूँ कि अब मैं नई कोई मशीनरी परचेज कर सकती हूँ, या बोल सकते हैं कोई नई टेक्नोलॉजी मेरे पास आ गई है तो मैं उसको ले सकती हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग रन के टाइम पर ये पॉसिबल, लेकिन शॉर्ट रन के टाइम पर हम नए नए बिजनेस में गए होते हैं तो उस टाइम पर हम ये नहीं सोचते कि मैं एकदम से और भी चीजें इन्वेस्ट कर दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो यूजुअली लॉन्ग रन के टाइम पर ही हम ऐसा सोच पाते हैं, इसीलिए मशीनरी को अब मैं नया परचेज कर सकती हूँ,
न्यू परचेज हो जाएगा यहाँ पे। तो जब नया परचेज हो सकता है तो क्या कांस्टेंट जैसी कोई चीज है? नहीं है। इसीलिए लॉन्ग रन में हमारा कैपिटल भी क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा, और लेबर तो हमेशा वेरिएबल रह ही सकता है। इन शॉर्ट लॉन्ग रन में दोनों चीजें हमारी वेरिएबल होंगी, फिक्स फैक्टर जैसी कोई चीज होगी ही नहीं। तो हमारा नॉर्मली लॉन्ग रन का क्या बन जाएगा फंक्शन? वो बन जाएगा हमारा QX दैट इज क्वांटिटी इज इक्वल्स टू फंक्शन L एंड K। तो ध्यान रखना, ये जो नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन हमने पढ़ा था, सेम इक्वेशन है हमारी यहाँ पे। शॉर्ट रन के टाइम पर K के ऊपर बार आया था, दैट शोज दैट कैपिटल इज कांस्टेंट, ये आया था हमारा। लेकिन इस कंडीशन के टाइम पर हमारा कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन बनेगी, वो भी लॉन्ग रन प्रोडक्शन की। अब शॉर्ट रन पढ़ लिया, लॉन्ग रन पढ़ लिया, छोटा छोटा फिक्स्ड एंड वेरिएबल भी पढ़ लिया। अब डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का डिफरेंस। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो बेसिक डिफरेंस है वो है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन के बारे में। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन का पहला बेसिक डिफरेंस और लॉन्ग रन का पहला बेसिक डिफरेंस होगा कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन में हमारा जो प्रोडक्शन है वो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के चेंज होने की वजह से हमारे फैक्टर्स में चेंज आ रहा होता है, लेकिन लॉन्ग रन में हमारे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के चेंज होने की वजह से हमारे जो फैक्टर्स है उसमें चेंज नहीं आता है। अब हमारा जो दूसरा बेसिक डिफरेंस है वो, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन में बेसिकली हमारे जो भी अगर चेंजेस आते हैं वॉल्यूम ऑफ आउटपुट में, वो क्यों आते हैं? क्योंकि हम सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर रहे होते हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे लॉन्ग रन प्रोडक्शन की कंडीशन पे सारे ही फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से हमारे आउटपुट में चेंज आता है। अभी हमारे शॉर्ट रन प्रोडक्शन में उसमें हमारा स्केल ऑफ आउटपुट जो है वो चाहे कुछ भी हो जाए वो बिल्कुल सिमिलर रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन लॉन्ग रन की कंडीशन पे हमारे स्केल ऑफ आउटपुट में चेंज आता है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन आउटपुट। अब जो मेन और सबसे इंपॉर्टेंट इनका डिफरेंस है वो ये है कि शॉर्ट रन में फैक्टर्स की वजह से थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं आउटपुट में, राइट? तो इसीलिए उसको बोला जाता है रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और लॉन्ग रन की कंडीशन में क्या होता है? लॉन्ग रन की कंडीशन पे नॉर्मली स्केल में चेंजेस आ रहा होता है, बड़े स्केल पे काम कर रहा होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो हमारे बेसिक डिफरेंसेस शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के बीच में आई गेस आप लोगों को ये प्रॉपर्ली अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस आप लोगों को क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन क्या होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन क्या होता है, और इनका जो बेसिक डिफरेंस है जो नॉर्मल इक्वेशन आ जाता है, तो वो मैंने आज आप लोगों को समझाया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि प्रॉपर होगी अब हमारे टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड उनके छोटे कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। तो मिलेंगे अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।